बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संदेशखाली में ईडी अफसरान पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ मगरबी बंगाल सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने कहा कि आप चीफ जस्टिस के सामने दरख्वास्त कीजिए, वो ही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को ना सौंपे जाने पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी दायर की है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से, और बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। संदेशखाली में ईडी अफसरान पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ मगरबी बंगाल सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस के सामने दरख्वास्त कीजिए और वो ही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। तो एक बड़ा झटका यहाँ बंगाल सरकार को लगा है। बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को ना सौंपे जाने पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी दायर की है, और इसी को लेकर अब जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये कहा गया है कि आप इस मामले में, आपको बता दें कि संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने ये कहा है कि आप चीफ जस्टिस के सामने दरख्वास्त कीजिए इस मामले में और वो ही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को ना सौंपे जाने पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की अर्जी दायर की है। तो अब ऐसे में बंगाल सरकार की तरफ से क्या अगला रुख होता है, क्या वो इस मामले में चीफ जस्टिस के पास जाते हैं, अब आने वाले दिनों में देखना होगा। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका। संदेशखाली में ईडी अफसरान पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ मगरबी बंगाल सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने आप चीफ जस्टिस के सामने दरख्वास्त कीजिए ये कहा, वही सुनवाई की तारीख तय करेंगे। तो बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपे जाने पर सीबीआई ने हाईकोर्ट की तौहीन अदालत में अर्जी दायर की थी। और हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो बड़ा झटका लगा है यहाँ पर बंगाल सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीधा आप चीफ जस्टिस से ही दरख्वास्त कीजिए इस मामले में। देखिए, झटका इस मायने में कहा जा सकता है कि बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश अभी पास नहीं किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ये चाहती है कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ उसकी दायर अर्जी पर जल्द सुनवाई हो ले, और अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो 9 जजों की संविधान पीठ में बैठे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको कोर्ट नंबर 2 यानी जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला उठाना पड़ा, और उन्होंने बेंच के सामने मामला रखते हुए कहा कि इस मामले में चूंकि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं सौंपी गई है, ऐसे में हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका भी दायर हो गई है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर जल्द सुनवाई कर ले। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि ये मामला पर फैसला लेने का अधिकार चीफ जस्टिस को है, आप चीफ जस्टिस के सामने आगे कीजिए, वही ये तय करेंगे कि आखिर इस मामले को कब सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सकता है। अब चूंकि चीफ जस्टिस संविधान पीठ में भी बैठे हैं, तो ऐसे में यही संभावना बनती है कि लंच के वक्त चीफ जस्टिस फाइल को देख सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि कब सुनवाई होगी।